हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। आज हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर 3 है डीप वाटर। ठीक है, इसके आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस क्लास में? 10 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और एग्जाम फोकस्ड है बेस्ड ऑन फ्लेमिंगो बुक। ठीक है, बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो आइए शुरू करते हैं, जो अपने क्वेश्चन आंसर है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वोट मिस एडवेंचर डज डगलस टॉक अबाउट, यानी डगलस किस दुर्घटना की बात करता है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? डगलस टॉक अबाउट ए फ्राइटनिंग इंसिडेंट एट द YMCA स्विमिंग पूल, यानी कि जो डगलस जो है YMCA की जो स्विमिंग पूल की है एक डरावनी घटना के बारे में बताता है। ए स्ट्रॉन्ग बॉय सडनली पुश्ड हिम इनटू द डीप वाटर, यानी एक जो ताकतवर लड़का है वो उसको गहरी पानी में धक्का दे देता है। ही स्ट्रगल्ड बैडली एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड बट फाइनली ही वॉज सेव्ड, यानी वो बुरी तरीके से संघर्ष करने लगा और लगभग क्या क्या हो जाता है, वो डूब भी जाता है, लेकिन अंत में उसे बचा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वार्निंग डिड डगलस मदर गिव हिम, डगलस की माँ ने उसे क्या चेतावनी दी थी? डगलस की माँ ने उसको याकिमा जो नदी है उसके पास ना जाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और वहाँ कई लोग बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पर डूब कर मर चुके थे। तो उसको क्या रखना चाहती थी? सुरक्षित रखना चाहती थी। तो आंसर देखो इसका, डगलस मदर वॉन्ट हिम नॉट टू गो नियर द याकिमा रिवर बिकॉज इट वॉज डेंजरस एंड मैनी पीपल हैड राउंड देयर, शी वॉन्टेड हिम टू रिमेन सेफ। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वाई डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, नहीं डगलस ने पानी के डर को दूर करने का निश्चय क्यों किया? इसका आंसर देखो, डगलस वांटेड टू लिव ए फ्री एंड कॉन्फिडेंट लाइफ, डगलस जो है वो एक स्वतंत्र यानी आज़ाद और आत्मविश्वासी जीवन जीना चाहता था। हिज फियर ऑफ वाटर स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंजॉइंग स्विमिंग फिशिंग एंड बोटिंग, यानी उसका जो पानी का डर है उसको तैराकी करने से रोकता था। स्विमिंग जो होगी तैराकी, और जो मछली पकड़ना है फिशिंग वो करने से रोकता था, और जो बोटिंग है नौका विहार जो उसका आनंद ले जो उसको मिलता था, वो डर की वजह से ये सब नहीं कर पाता था। देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू डिफीट हिज फियर, यानी वो अपने जो डर है उसको हराने का उसने क्या लिया, निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड वाटर क्रिएट फियर एंड टेरर इन डगलस माइंड, यानी डगलस के मन में पानी के प्रति डर और आतंक क्यों पैदा हो गया? आंसर देखो इसका, डगलस हैड टू पेनफुल एक्सपीरियंस विद वाटर, यानी डगलस ने पानी के साथ दो जो दर्दनाक घटनाएं हैं वो उसके साथ घटी थी। पहली कौन सी थी? ऐसी वेव नोक्ड हिम डाउन एट द बीच, एक जो समुद्र की जो लहरें उसे गिरा देती है। लेटर बाद में, ही वॉज थ्रोन इन टू ए डीप स्विमिंग पूल, दीज इंसिडेंट्स फिल हिज माइंड विद फियर, और दूसरा क्या था, उसको गहरे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। उस जो ताकतवर जो लड़का होता है उसको फेंक देता है, तो वो कैसे डूबते डूबते बचा था वहाँ से। तो ये दोनों घटनाएं उसके मन में क्या कर देती है, डर भर देती है, उसके अंदर फियर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वॉट हैपन टू डगलस एट द कैलिफोर्निया बीच, जो कैलिफोर्निया बीच है वहाँ डगलस के साथ क्या हुआ था? वैन डगलस वॉज वेरी यंग, जब डगलस छोटा बच्चा था, ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच, वो कैलिफोर्निया बीच के पास गया विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। ए पावरफुल वेव हिट हिम, और जो तेज़ लहर थी उसने उसको क्या किया, अंदर गिरा दिया, एंड कैरिड हिम अंडर द वाटर, और पानी के अंदर ले गई। ही बिकेम टेरिफाइड एंड कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और वो इतना डर गया था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड डगलस चूज द YMC पुल लर्निंग स्विमिंग, डगलस ने तैरना सीखने के लिए YMC पुल को ही क्यों चुना? इसका आंसर कैसे लिखना है? डगलस चूज द YMC पुल बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड सेफर दैन द रिवर, यानी कि इसलिए चुना था क्योंकि जो नदी की तुलना में ये अधिक ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था। द पुल वॉज नॉट वेरी डीप, क्योंकि पुल ज़्यादा गहरा नहीं था, एंड ट्रेंड इंस्ट्रक्टर वर अवेलेबल, और वहाँ जो सिखाने वाले हैं जो प्रशिक्षक हैं वो भी मौजूद हैं। देयर टू टीच स्विमिंग, जो तैराकी उसको सिखाने के लिए वहाँ मौजूद। नदी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, पुल के अंदर उसकी गहराई का पता होता है, वहाँ सिखाने वाले भी मौजूद थे, इस वजह से वो सुरक्षित था। ठीक है, तो इसलिए वजह से उसने YMC पुल को चुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड डगलस रियलाइज दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर, डगलस को कब महसूस हुआ कि उसने अपने डर के ऊपर विजय पा ली? आंसर कैसे है इसका, देखो, डगलस रियलाइज दिस व्हेन ही स्वैन कॉन्फिडेंटली अक्रॉस वेंटवर्थ लेक विदाउट फियर, डगलस को यह तब महसूस हुआ जब वो बिना डर और आत्मविश्वास के साथ जो वेंटवर्थ जो झील थी उसको पार कर देता है। ही फेल्ट रिलैक्स्ड एंड हैप्पी बिकॉज द ओल्ड टेरर ऑफ वाटर हैड डिसअपियर्ड, और वो इतना खुश और शांत महसूस कर रहा था क्योंकि जो पानी का जो पुराना डर था वो कैसा हो चुका था, डिस्पर्ड हो गया था, यानी समाप्त हो चुका था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
हाउ डिड डगलस नो दैट ही हैड बीन सेव्ड? डगलस को कैसे पता चला कि वह बच गया? आंसर कैसे होगा इसका देखो, व्हेन डगलस regained consciousness he found himself lying beside the swimming pool and vomiting water. जब डगलस को होश आया तो वो स्विमिंग पूल के किनारे पड़ा था और जो पानी है उसकी उल्टी कर रहा था वो. Then he understood that someone had rescued him from drowning. तब उसे समझ में आया कि किसी ने उसे डूबने से बचा लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why did Douglas go to Wentworth Lake? डगलस वेंटवर्थ झील क्यों गया था? आंसर देखो इसका, डगलस वेंट टू वेंटवर्थ लेक टू टेस्ट हिमसेल्फ. वो खुद को चेक करने के लिए वहाँ गया था. ही वांटेड टू चेक वेदर हिज फियर ऑफ वाटर हैड कम्प्लीटली गॉन ओवर नॉट. वो देखना चाहता था कि उसका जो पानी का डर वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है. डगलस डिस्क्राइब द बॉय हु थ्रू डगलस इन टू द बॉय. इन डगलस को जिसने पानी के अंदर फेंका था उस लड़के का क्या करना अपने को वर्णन करना है. द बॉय वाज स्ट्रॉन्ग एंड हैवीली बिल्ट. लड़का तो ताकतवर और भारी शरीर वाला था. ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट एंड रफ लाइक ए बॉक्सर. और वह एक मुक्केबाजी की तरह आत्मविश्वासी और कठोर दिखाई देता था बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल बॉडी. डगलस कॉल्ड हिम ए ब्रूसर. यानी अपने मजबूत शरीर के कारण डगलस उसे क्या बुलाता था? ब्रूजर बुलाता था उसको. ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन अपन ने इस क्लास में देखे. सारे के सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक के अंदर आप नोट करें और इनको तैयार कर लें. और बाकी PDF अगर ये चाहिए आपको डायरेक्ट तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहाँ जाकर वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और एग्ज़ाम में इसको अच्छे से तैयार करें. और ऐसे क्वेश्चन के आंसर करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे. इन क्वेश्चनों के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक फॉर वॉचिंग.